Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the articles that are the parts of speech. As you know, there are the two types of articles that are indefinite articles and definite articles. In indefinite articles, there are the two words a and an, and definite article is the. As you know, the articles are the words that are used before a noun to perform a certain action. Mean either they are used to show the singularity of a noun or they are used to tell the specification of a noun. According to it, there are the two categories. First is indefinite article. As the name suggests, indefinite mean जो चीज़ क्लियर ना हो, जो वाज़े ना हो, मतलब ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देते, बल्कि ये सिर्फ नाउन की सिंगुलैरिटी को शो करते हैं कि नाउन या जो भी स्टेटमेंट में है वो सिंगल है। अगर हम आगे इसको देखें तो नाउन मीन की इंडेफिनिट नाउन आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ दो हैं, ए और एन. As both are used to show the singularity of the action, we will see what is the difference between their use. मतलब कहाँ पे n यूज होता है, कहाँ पे a यूज होता है. जैसा कि बचपन से हम पढ़ाते आए हैं कि वॉवल वर्ड से पहले जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, उनसे पहले स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हमेशा एन लगता है, और जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, मीन के वॉवल्स के अलावा अदर बाकी अल्फ़ाबेट में से किसी से भी जो वर्ड स्टार्ट होता है, अगर कोई नाउन स्टार्ट होता है उससे पहले ए लगाते हैं. अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, अगर हम इन्हें देखें, ही बॉट एन ऑरेंज, आई गेव हिम अ ₹1 नोट. अब ऑरेंज और वन दोनों ओ से स्टार्ट हुए हुए हैं, मगर यहाँ पे एक से पहले एन लगा है, एक से पहले आ लगा है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज बिटवीन द साउंड. उर्दू के अलिफ के इक्विवेलेंट जितनी भी साउंड्स हैं वो वॉल साउंड्स कंसिडर होती हैं, चाहे वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो. मगर अगर उर्दू के इक्विवेलेंट अलिफ के इक्वल साउंड नहीं आएगी, चाहे वो वॉवल में से ही क्यों ना हो, तो हम वहाँ पे उसे वॉवल वर्ड कंसिडर नहीं करेंगे. अब ऑरेंजेस ओ अलिफ साउंड से स्टार्ट हुआ है, और ₹1 नोट वा यानी डब्ल्यू साउंड से या वाओ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इससे पहले आई गेव हिम अ ₹1 नोट आएगा, एन नहीं आएगा. इसी तरह ही इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, अहमद इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी. होल्डिंग एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ साउंड है, मगर यूनिवर्सिटी या साउंड है. जब या आएगी अ से हट जाएगी तो फिर ये वाओ साउंड नहीं रहेगी. इसी तरह ही इज अ हम्बल मैन और ही इज अ ऑनेस्ट मैन, दोनों हम्बल और ऑनेस्ट दोनों एच से स्टार्ट हुए हैं, मगर फर्स्ट में हा साउंड है, हम्बल मैन. दूसरे में ऑनेस्ट मैन साउंड है, इसमें एच साइलेंट है, सो उससे पहले हमने एन लगा दिया. द नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट वर्ड का मतलब ही ये क्लियर, कुछ खास, स्पेसिफिक. तो जब डेफिनेट आर्टिकल की बात होती है, वी विल डिस्कस अबाउट द इज यूज्ड टू शो, टू पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब किसी को स्पेसिफिकेशन के लिए, पर्टिकुलरिटी को शो करने के लिए ये यूज होता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. जैसे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, मगर द डॉक्टर कहेंगे तो हम किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं. इसी तरह होली कुरान, द होली कुरान, दैट इज अ स्पेसिफिक बुक. आई सॉ द मैन इन द मार्केट हु लिव्स इन माई नेबर. अगर हम हु लिव्स इन माई नेबर का हवाला नहीं देंगे तो कहेंगे आई सॉ मैन इन द मार्केट, हमने मार्केट में एक शख्स देखा. मगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो द फर्स्ट जो है, आई सी द मैन इन द मार्केट, एंड सेकंड मार्केट से पहले भी द यूज हुआ, मैन से पहले भी द यूज हुआ, दोनों नाउन है. अब जब हमने दोनों द यूज किए हैं तो दोनों स्पेसिफिकेशन के लिए यूज हुए हैं. कि ऐसा हु लिव्स इन माई नेबर, जो मेरी पड़ोस में रहता है, अब ये इसका इंट्रोडक्शन है. और उस शख्स को, मतलब किसी मखसूस शख्स को मार्केट में देखा, और मार्केट भी कोई मखसूस थी, ज़ाहिर हम किसी एक मार्केट की बात कर रहे हैं जिसमें हम गए थे, जिसमें हमने उस पर्सन को देखा. तो दोनों जगह पे, एक जगह पे मैन की स्पेसिफिकेशन है, एक में मार्केट की स्पेसिफिकेशन है. सलमान इज द बॉय हु गोट फर्स्ट पोजीशन. अब सलमान इज आ बॉय, अगर हम वैसे इंट्रोड्यूस करें उसको, सलमान इज अ बॉय कहेंगे. मगर जहाँ यहाँ पे हमने स्पेसिफिकेशन दिया है कि जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है वो लड़का सलमान है, तो यहाँ पे उस बॉय से पीछे दा लगा, स्पेसिफिकेशन शो करने. द कुरान इज द होली बुक, दैट इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे कुरान स्पेसिफिक बुक है, अगर हम द बुक कहेंगे, आई सॉ बुक, आई बॉट अ बुक, तो वो कोई आम बुक होगी, मगर जब हम बुक का नेम लिखते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ तो वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा.
here are use of definite article the, ये कहाँ पे यूज होता है? when we refer to some particular person or thing, the man standing near the street is a beggar. जैसे मैंने अभी पीछे दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी, दो तीन एग्जांपल्स, तो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिस्कस करते वक्त हम वहाँ पे द यूज करते हैं particularity को शो करने के लिए. when we are talking about a person or thing, we have already talked about in a thief entered a house but the owner of the house woke up and caught the thief. अब यहाँ पे देखें पहले क्या है, a thief entered the house. a thief कोई एक, हमने इंट्रोडक्शन दिया तो सिंगुलैरिटी शो की, उसके बाद बस but the owner of the house, अब जिस हाउस में शामिल हुआ, पहले हाउस a हाउस लिखा है, अब वो हाउस स्पेसिफाइड है, पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, दोबारा जब हमने हाउस के बारे में बात की तो हमने द यूज किया. द हाउस, द ओनर ऑफ द हाउस वोक अप, कि उस घर का मालिक जाग गया, एंड कॉट द थीफ, पहले हमने अ थीफ लिखा था कि कोई एक थीफ था, अब हमने उसको द थीफ कहा, कौन सा थीफ, जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं. तो इसलिए क्योंकि हमने पहले से उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दिया था, दोबारा हम एक ही पैराग्राफ में जब उन्हीं के बारे में दोबारा हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद दा लगाएंगे. विद द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द माउंटेन्स, द रावी, द यूनाइटेड स्टेट, द K2, मीन जैसे कोई भी रिवर्स के नेम है, अगर रावी, सतलुज, चेनाब, हम जिस भी रिवर का नेम लिखेंगे स्पेसिफिक तो उस नेम के साथ दा, रावी, दा, झेलम, दा, सतलुज, दा, चेनाब वगैरह यूज होगा. सिज के नेम से पहले जैसे हम कहते हैं द अरेबियन सी वगैरह. ओशन, द पैसिफिक ओशन. गल्फ्स के नेम, गल्फ क्या है, ये वो कंट्रीज हैं लाइक अन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब जैसे हम यूज करते हैं द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, उनके नेम से पहले दा लगेगा. इसी तरह माउंटेन्स जो होती हैं, माउंटेन रेंजेस जैसे द K2, द माउंट एवरेस्ट, उनसे पहले भी दा लगेगा. ये रूल है, मीन के whenever you have talk about the name of rivers, seas, oceans, gulfs, group of islands or mountains, you always have to use the before their names. Before the names of book and newspaper, जैसे हमने अभी होली कुरान की बात की थी, तो द होली कुरान क्यों लगाया कि एक बुक का जो पर्टिकुलर नेम है, जिस नेम से कोई बुक प्रिंट हुई है, उसके नेम से पहले दा लगेगा. इसी तरह न्यूज़पेपर जो भी हैं, द नेशन, द जंग, उनके नेम से पहले भी दा लगेगा. बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, मतलब एक नाउन जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, जैसे हम कहते हैं द रिच लुक्स डाउन अपॉन द पुअर. अब द रिच जब हर अमीर की बात होगी, द पुअर जब पूरी गरीब कैटेगरी की बात होगी. इसी तरह द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मीन कि हम सिंगल डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, डॉग की पूरी क्लास की पूरी कैटेगरी को डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुत्ता वफादार जानवर है. यहाँ पर डॉग क्योंकि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी हैव टू यूज द बिफोर द डॉग. So these are the rules about the articles. You have to first learn the rules, check them carefully, understand it, then you have to conduct the activity where you have to use articles A and D to fill these blanks. Hope so you have understood the lecture. Do it, stay blessed, and